राजस्थान की सियासी हलचल पर कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने अजमेर में हमारे नुमाइंदे से बातचीत की। चुनाव प्रचार राजस्थान का बहुत तेज हो गया। बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत साहब से। गहलोत साहब, एकदम अब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, आप पूरा राज्य में घूम रहे हैं, किस तरह की स्थिति लग रही है? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि जो परसेप्शन बनाया जा रहा था कि वो लोग पीछे हैं, अब उन्होंने काफी सुधार किया है। परसेप्शन बनता नहीं है, जब जनता का मूड देखते लोग तब मालूम पड़ता है। और आज भी मूड वही जो पहले था। जहाँ मैं गया हूँ 7-8 जिलों में गया हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, सब जगह मुझे तो लगता है कि एक अंडरकरंट चल रहा है राजस्थान में और भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। प्रधानमंत्री अब मैदान में आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद बीजेपी के जो प्रचार की कमान है वो संभाल ली है। उन्होंने रैलियों में बड़े आरोप भी आज कांग्रेस के ऊपर लगाए। अब वो धार नहीं है, आरोपों में धार नहीं है, उनकी बात में वजन नहीं है। जो पहले चुनाव में जनता ने रेस्पॉन्स दिया था वो है नहीं अभी, तो अब वो बात नहीं रही है, क्योंकि असत्य जो बोलता है उसको जनता पसंद नहीं करती है। लेकिन अशोक जी, राहुल गांधी जी ने जब चुनाव प्रचार शुरू हो रहा था, चुनाव करीब आ रहे थे, 1-1.5 महीने पहले अपनी पार्टी के नेताओं को कहा था कि अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर संयम रखें। कोई व्यक्ति किसी संदर्भ में बात कहे, आप उनकी व्याख्या अपने हिसाब से करोगे तो फिर नया संदर्भ निकलेगा, नया मीनिंग निकलेगा। ये इनकी फितरत के अंदर है और हम लोग जो है बहुत सावधानी बरतते हैं और लोगों सबको कहा गया कि आप सावधानी रखें, क्योंकि ये चुनाव आते आते कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी व्याख्या कर सकते हैं। किसी की कोई बात कही हुई हो, ये नई व्याख्या के साथ बात पेश कर सकते हैं, इसमें ये माहिर लोग हैं। कांग्रेस तो ये 30 साल से राम मंदिर की बात करते हैं, जब चुनाव आता है राम मंदिर आता है। अब 5 साल से कोई काम किया नहीं, उपलब्धि क्या बताया तो राम मंदिर फिर लेके आ गए। तो हिंदू समाज ही समझ गया है कि अब ये चलने वाला नहीं, बार बार राम मंदिर की बात करते हैं, हमें गुमराह करते हैं। अशोक जी, ये सवाल बड़ा औपचारिक सवाल है, इसका जवाब आप सीधा नहीं देंगे। प्रदेश की जनता को अगर कांग्रेस नेतृत्व ये इशारा देता कि कौन उनका चेहरा है सीएम पद के लिए, तो क्या कांग्रेस की राह ज्यादा आसान नहीं होती? देखिए, आज़ादी के बाद में कभी भी कांग्रेस ने चेहरा घोषित नहीं किया राजस्थान के अंदर, कभी नहीं किया, आज़ादी के बाद में नहीं किया। तो ये बीजेपी की चाल है, बार चेहरा। अरे भाई, चेहरे तो डेमोक्रेसी है, चुनाव होंगे, जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, एमएलए क्या सोचते हैं, उसके बाद में हाईकमान फैसला करती है, हम सब कुछ स्वीकार होता है। अमित शाह भी अपनी संख्या नहीं बता रहे इस बार की कितनी बीजेपी जीतेगी। आप कांग्रेस की बता सकते हैं कि कांग्रेस कितनी जीतेगी? अमित शाह जी को मैं जवाब देना चाहूँगा कि अमित शाह जी ने बताया, संख्या बताई थी, आप भूल गए हैं। अमित शाह जी ने गुजरात में कहा था वहाँ 180 सीटें हैं, उन्होंने कहा 150, हमारा मिशन 150 होगा, और 90 के आसपास रुक गए वो। यहाँ पे वो 4 महीने पहले बोल के गए हैं मिशन 180 होगा राजस्थान 200 में से। जब माहौल देखा उन्हें बिगड़ा हुआ यहाँ पर, तो पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, बैकफुट पे आ गए। अब ना अमित शाह जी, ना वसुंधरा जी और ना कोई और नेता उनका नाम लेता मिशन 180 का। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अगले चुनाव में 50 से नीचे रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, अजमेर। आज राजस्थान में चुनाव रैलियों का दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा में अवामी रैली से खिताब किया। 26/11 दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया।